प्रश्न 11, एक वर्गाकार रुमाल है, ठीक, वर्ग के जैसा रुमाल है, इस पे जो है 9 वृत्ताकार डिजाइन है। कितने? 9 वृत्ताकार डिजाइन है, ठीक, यानी कि ऐसे ऐसे हैं, 3 इधर और इधर इस तरीके से वृत्त हैं, ठीक, और इसके अंदर है, किसके अंदर है? वर्ग के अंदर है, ठीक, और ये पूरी तरीके से सटे हुए हैं इस तरीके से, ठीक, ऐसे ये। तो इसमें बताया गया है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या, अब देखो इसका केंद्र है, केंद्र है, केंद्र है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 7 7 7, यहाँ से 7 7, यहाँ से 7 और यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 7 छंग 42, कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर, यानी कि जो वर्ग की भुजा है वो कितना? 42 सेंटीमीटर। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और वर्ग की भुजा ये कितनी है? 42 सेंटीमीटर। बताना का है हमें रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि जो वृत्त बने हैं ना उनको हटा दिया जाए, बाकी जो शेष बचा, ठीक, खाली जगह, उसका क्षेत्रफल बताना है। तो हमें करना का है शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल से जो वृत्त के क्षेत्रफल है 9 उनको घटा देना है, ठीक। तो यहाँ पे जो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लिख देना है, भुजा स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9 गुणे, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे भुजा इसकी कितनी है? 42 स्क्वायर का मतलब 42 गुणे 42, और माइनस यहाँ पे 9 गुणे पाई की जगह 22/7 और गुणे आर स्क्वायर, आर का मतलब, तो यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 7, तो इसमें 7 से 7 कट जाएगा, ठीक। इनको गुणा करना है 42 का 42 से, 17 64 माइनस इनको गुणा करना है 9 और गुणे 22 और गुणे 7, 17 64 और माइनस इनको गुणा कर दिया जाएगा 86, 14 से 6 8, ठीक, और यहाँ पे 5 15 से 8 7, इधर 6 से 3 3, 378, ठीक, सेमी स्क्वायर, ठीक, शेष भाग का क्षेत्रफल है। आकृति 12.30, ठीक, OACB, ठीक, केंद्र O और त्रिज्या 3.5, इसकी त्रिज्या कितनी है? यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेमी, ठीक, सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये क्या है? चतुर्थांश, ठीक। अगर देखो चतुर्थांश है तो यहाँ पे कोण कितना रहेगा? 90 अंश, कितना? 90 अंश, ठीक। यदि OD 2 सेंटीमीटर है, OD यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो पहली बात इसमें बताई गई है क्या? चतुर्थांश OACB, ठीक, का क्षेत्रफल। तो इसमें हमें लिख देना है चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश? OACB का क्षेत्रफल, ठीक। अब देखो क्षेत्रफल, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक, उसके लिए सूत्र का होता है 1/4 और पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें लिख देना है क्या? 1/4 और गुणे पाई की जगह कितना? 22/7 और गुणे आर का मान कितना है? आर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें लिख देना है 3.5 और गुणे 3.5, ठीक। अब 7 एकम 7 और 7 × 5 = 35, यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.5, ठीक। और यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 2 एकम 2 और यहाँ पे 11, कितना? 11। अब यहाँ पे आएगा 11 और गुणे कितना?
0.5 और गुणे 3.5। यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4, ये 2 दूना 4 और 11 दूना 22 और बटे यहाँ पे 2 बटे 2, इनको आपस में गुणा कर देना है। 11 पचे 55 यानी कि 5.5 और गुणे 3.5 और बटे 2। ठीक, इनको भी 2 से भाग कर देना है, इनको भाग कर दिया जाए। 2 एक कम 2, 2 दूना 4 दशमलव 1 बचा, 2 पंचे 10, यहाँ पे 15, 2 दूना 4, 1 बचा, इधर 15, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 1 बचा दशमलव, 2 पंचे 10, ये आएगा इतना। ठीक, तो यहाँ पे 2.75 और गुणे 3.5, इनको आपस में गुणा कर देना है। 9.625। ठीक, सेमी स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल है? चतुर्थांश का, ये पूरे का क्षेत्रफल। अब क्या बताना है हमें? दूसरी बात, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दूसरी बात इसमें है छायांकित का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें क्या है, हमें करना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। ठीक, तो इसमें हमें लिखना क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस कौन सा त्रिभुज है? ODB, एरिया त्रिभुज ODB। ठीक, यानी कि त्रिभुज ODB, इसका क्षेत्रफल क्या करना है? घटा देना है। किससे? चतुर्थांश, इससे। ठीक, तो इसका मान कितना है चतुर्थांश का? 9.625, 9.625 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक, और माइनस ODB, समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण का सूत्र जो होता है क्षेत्रफल के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है? 3.5 और गुणे ऊंचाई इसकी कितनी? 2 केवल 2, कितना? 2 है। कितना है? 2, ये ऊंचाई है, ये आधार है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, कितना मिला? 3.5। तो 3.5 इसमें से घट जाए, यानी कि 9.625 से घट जाएगा 3.5। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 9 से 3 घटेगा, कितना आएगा? 6। और यहाँ जो है यानी कि आकृति, प्रश्न 13। ठीक, आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश OPBQ ठीक है के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना है। OABC ये वर्ग बना है, OABC। ठीक, यदि OA 20 सेंटीमीटर है, OA ये 20 सेंटीमीटर है, कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल और पाई का मान बताया गया है कि 3.14 लीजिए सर। ठीक, किसका कितना लेना है? किसका मान? पाई का। ठीक, तो करना का है हमें? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना है। मतलब ये हमें करना का है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेना है और वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना है। किससे? चतुर्थांश से। तो ये छायांकित भाग निकल जाएगा। ठीक, चतुर्थांश है, अगर ये चतुर्थांश है तो इसका जो कोण है वो कितना रहेगा? 90 अंश। ये जो OA है, OA ये वर्ग की भुजा है। क्या है? वर्ग की भुजा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो कितनी है इसकी? OP या फिर OB या OQ। ठीक, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या इसकी पता नहीं है, त्रिज्या निकालना है पहले। ठीक, क्या करना है हमें? तो यहाँ पे जो OA है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग की भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। अब बताना का इसमें हमें क्या? त्रिज्या इसकी क्या बताना है? त्रिज्या। तो यहाँ पे एक रचना, एक मतलब एक रेखा बना देना है इस पर। ठीक, तो यहाँ पे समकोण बन जाएगा ना ये वाला। अब देखो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये वाला कितना रहेगा? 20 सेंटीमीटर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये बराबर रहेगी। ठीक, तो देखो पाइथागोरस से, यानी कि समझो OA बराबर है किसके? AB के। AB कारण का है? ये वर्ग है। क्या है?
वर्ग है। तो करना का हमें पाइथागोरस से प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करना है, इसका जो OB है, OB उसको निकाल देना है। ठीक, तो इसमें हमें लिखना है OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, OA स्क्वायर और प्लस OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्या करना है, AB स्क्वायर। ठीक, OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे OB स्क्वायर और OA कितना है 20 और प्लस यहाँ पे 20 है कि ना स्क्वायर में, तो यहाँ पे हो जाएगा OB स्क्वायर और बराबर कितना 20 विषयम 400 और प्लस 400। ठीक, 400 यानी कि 800, कितना 800। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा OB, तो यहाँ पे अंडर रूट 800। ठीक, क्या करना है 800, तो इनका क्या करना है वर्गमूल निकाल लेना है। क्या करना है वर्गमूल। दो सौ, 100, 50, 25, 5, 1। तो देखो इनका जोड़ा बना, इनका जोड़ा बना, इनका बना, बाकी ये बेचारे हैं। तो इसमें से तो यहाँ पे हो जाएगा क्या OB बराबर 5, 5 गुणे 2 गुणे 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 दूना 20, यहाँ पे हो जाएगा 20 और रूट 2, 5 दूनी 10 दूना 20 और यहाँ पे ये इसका जो है जोड़ीदार नहीं मिला ना, तो यहाँ पे ये छूट जाएगा, यानी कि 20 रूट 2 सेमी स्क्वायर OB। ये क्या है त्रिज्या, ये क्या है त्रिज्या। इसको हम क्या कर सकते हैं R लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं। अब हमें करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या करना है, तो छायांकित का क्षेत्रफल के लिए सूत्र बनेगा क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो देखो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो सूत्र होएगा क्या 1/4 पाई r स्क्वायर। ठीक, कितना 1/4 और पाई r स्क्वायर और माइनस यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। क्या भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/4 और गुणे पाई का मान बताएगा इसमें 3.14 लीजिए। ठीक, और गुणे r कितना है इसमें ये आया 20 रूट 2, कितना आया है 20 और रूट 2 और गुणे 20 रूट 2। ठीक, 2 बार लिखना है ना क्योंकि स्क्वायर है, और माइनस यहाँ पे भुजा इसकी कितनी है वर्ग की 20, तो 20 गुणे 20। अब यहाँ पे 4 से इनको काट देना है। क्या करना है 4 से काट दिया जाए। ठीक, या फिर यहाँ पे जो 0 है ना ये वाला, ये 0 काट दिया जाए, दशमलव कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, और यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा ये भी। ठीक, 2 दूना 4 ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4 और गुणे रूट 2 से मिल जाएगा हमें का 2 और माइनस यहाँ पे कितना 400, 20 का गुणा 20 से 400। अब यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 और माइनस 400। ठीक, कितना आ जाएगा 628 से 400 निकल जाएगा, कितना 228 सेमी स्क्वायर। ये क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। ठीक, प्रश्न 14, ABCD केंद्र O तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर ठीक और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः 2 चाप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक, कोण AOB जो है AOB 30 अंश है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो इसमें R1 कितना है, R1 यानी कि इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक देखा जाएगा। ठीक, ये जो मतलब त्रिज्यखंड है, क्या है त्रिज्यखंड, तो इसका क्षेत्रफल मतलब बताना है और यहाँ से मतलब ये बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है और छोटे वाला का त्रिज्यखंड घटा देना है, इससे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जो R1 है यानी कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्र वो मतलब त्रिज्या, क्या त्रिज्या वो कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी कि R1 मतलब 7 सेंटीमीटर।
और R2 बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। कितना 21 सेंटीमीटर। बताना का हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और इसमें जो थीटा है वो कितना है 30 अंश है। ठीक, तो इसमें हमें लिखना है छायांकित का क्षेत्रफल, यानी कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल। तो इसमें हमें क्या करना है एक सूत्र लिख देना है इसमें। तो इसमें हमें लिखना है का थीटा, क्या करना है थीटा और बटे 360 और पाई आर, यहाँ पे R2 यानी कि बड़ा मतलब बड़ी त्रिज्या कितनी है 21। तो इसमें हमें करना है का R2 स्क्वायर, यहाँ पे थीटा बटे 360 अंश और यहाँ पे पाई और R1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे R2 और R1, ठीक, इनको छोड़ देना है, बाकी कॉमन कर लेना है। ठीक, क्या करना है कॉमन कर लेना है। तो इसमें थीटा की जगह 30 अंश और यहाँ पे 360 अंश और यहाँ पे गुणे पाई का मान कितना 22/7, 22 और यहाँ पे R2 कितना है 21 और स्क्वायर और -7 स्क्वायर। और यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0, 3 एक कम 3, यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 1/12, 1/12 और गुणे 22/7। ठीक, और यहाँ पे 21 का 21 से गुणा 441 और -7 सते 49, इनको घटा देना है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 से कट जाएगा। ठीक, 2 छंग 12 और 11 दूना 22, यहाँ पे 11/6 गुणे 7। ठीक, और यहाँ पे गुणे का निशान है और इनसे घटा देना है। 11 से 9 2 और यहाँ पे 3, 13, 13 से 4 9 और यहाँ पे 3, 392, 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और यहाँ पे 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 तियाँ 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 9 18 1, 2 छंग 12, 196। ठीक, और 7 दूनी 14, 4 5 7 8 56, 7 से कट जाएगा। ठीक, ये 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7 और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 5 56, 7 8 56, 28। ठीक, 28। तो यहाँ पे आएगा कितना 11 गुणे 28 और बटे 3, तो इनको गुणा कर दीजिए। 11 8 88, 11 8 88 और 11 दूना 22, 11 8 28, 88 और 11 दूना 22, 22 और 8 30 और बटे 3। ठीक, सेमी स्क्वायर, ये क्या हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल 308/3 सेंटीमीटर।